तान मराठा 14 क्या पाई है। 11 जन्म में हनुमान जी सोने की लंक जलाए रही, सेवक बनकर रामचंद्र जी का सीता की सुन पाए रही। 12 जन्म में भूप पृथु यानी पृथ्वी को अंश निकाल लिया, कार्य बनाए समदर को कारक भूतल से साफ किया। 13 जन्म में सनक सनंदन जन्म भी बैराग लिया, सत के कारण संत बने यानी भक्ति का उपदेश दिया। 14 जन्म में वेद व्यास जी सप्त भागवत कथि गाई, सत्य लोक या मंद लोक या पाताल लोक में रत छाई। सबके पीले हाथ किए हल्दी किसके समझाई। जय हरे प्यारे मेरो, हरे प्यारे मेरो 15 दिन पकवालो रीतो रे गोरे। हरे प्यारे मेरो 15 दिन पकवालो रीतो रे गोरे। अरे ढोला रे मेरो 15 दिन पकवालो रीतो रे गोरे। गोरे गोरे गो बदन बिना भी गोरे ढोला रे मेरो 15 दिन पकवालो रीतो रे गोरे। गोरे गोरे गो बदन बिना भी गोरे मेरो 15 दिन पकवालो रीतो रे गोरे। गोरे गो बदन बिना भी गोरे। बिन सुनी रेन ज्ञान बिन हृदय सुनो, और फूल सुनो बिन बात पुत्र सुन चंदा। और बिगड़ी कैसे बने बता तन से पाड़ दियो फंदा, लगे नहीं अब तो कुपाती। लगे नहीं अब तो कुपाती। और पुण्यों को जोड़ा मिलो मिलो नहीं, ये शब्द हो जाते प्रिय सज्जना। तो एक और छोटी सी बात है, हम इधर रास्ते से आ रहे थे तो 2 औरत बराबर में आ रही थी। बराबर में आ रही थी तो एक सर्विसमैन की औरत थी और एक किसान की औरत थी। प्रिय सज्जना, क्या होता है, दोनों आपस में वार्तालाप करती हैं। अरे बहना, तेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कि बहना मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं। कि अरे बहना, आज मेरे पास पैसा होता तो मेरे भी बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं। कि अरे बहना, और एक बात है। कौन सी बहना? कहीं लुगड़ी तो पे कितने रुपया की है? कि बहना जी 2100 की है। हेलो। अरे बहना, आज मेरा पतिदेव शराब नहीं पीता तो मैं भी 2100 की लुगड़ी माथा पे रख दी। तो क्या मशवरा कर रही हैं दोनों आपस में? कैसे कर रही है भैया? अरे ओ फूलन की फरिया। कैसे? अरे फूलन की फरिया कोडी बलम घर का टोटा में। अरे फूलन की फरिया कोडी बलम घर का टोटा में। कर गई बर्बादी बलम तेरे। और क्या कहती है बहना कि आज का समय पढ़ने का है, दारू का नहीं है। लेकिन ये मेरा पति देव है, मेरी नहीं मानता है। 50 रुपए कमा करके लाता है और 20 मुझसे ही मांगता है। देखिए तो 70 रुपए का पौवा लेता है और क्या कहता है, नारी सूट किस प्रकार। अरे भैया, अरे पांडाल में कोई माता बहनों अपने बच्ची पर नजर कर ले
और नहीं तो मेरे एक ही बच्चे मैं ले जाऊंगा, फिर मैं पैट दूंगा, गरीब किसान कोई मैं हिल लूंगा। चलो भैया चलो। अरे भाई अपनी बच्ची को पहचान लो यार, अपनी बच्ची को भाई पहचान लो भाई, माता बहन ध्यान रखो, बच्चों को पहले रखो, गीत गाना भी सुनो और बच्चों को भी ध्यान रखो, सभी जगह रखना पड़ेगा ध्यान। हेलो अरे फूलन की फरिया, अरे फूलन की फरिया कोडी बलमा घर का टोटा में, अरे फूलन की फरिया कोडी बलमा घर का टोटा में, तेने कर रही हो बर्बादी देखिए सज्जनों किस प्रकार से समझाती है उसकी घरवाड़ी। अरे बापू रोजी ना समझावे, अरे तो तू एक समझ नहीं आवे, बापू रोजी ना समझावे, बाके तनक शर्म नहीं आवे, अरे तू बड़का रा कर संडा, नहीं तो दंगी तेरे डंडा। जब सिर से ऊपर बात हो जाती है नारी क्या कहती है अपने पति से, कैसे कह रही भैया? कासू पौआ ले रहती है बन के नी नच कंडो, बन के नच कंडो, और दर्पण में देखे सकल लगे या वैसे मेरी बात पे ध्यान है, गलती हो जाए तो माफी चाह, क्योंकि मेरे तो मामा लगन में मचान को बहाने जैसा, मेरी माफ है क्यों, मैं आपका सेवक हूँ। अरे ठेकासू पौआ ले रे पिए बन के नी नच कंडो, और दर्पण में देखे सकल लगे या कालो करसंडो। शाम को पिए और सो जाए, और सुबह से पालन नहीं करे तो मोहन ऊँट को सो जाए। अरे यहाँ काम मत करियो मेरे युवा साथियों, शराब नाश की चीज है। अरे तू बड़का रा कर संडा, नहीं तो दूंगी तेरे डंडा। अरे तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेंगे तो मैं पारूंगा, नाटक मत करे। क्या कहती है घरवाड़ी, अब तू गिर के मर जा दोस्त, चलो जा कुआं बामरी को, चलो जा कुआं बामरी को, और तो बढ़िया राड पाड़ दऊं शराब पीना सबसे बहुत गंदा काम है। अब सारे कामों को छोड़कर अब कविता पर आ जाते हैं। देखिए आपके सामने मैं नर्मदा सती का कथिया प्रसंग पेश कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाती है हाँ तो देखिए बंधुओं, अरे एक समय की बात है, अरे भैया अरे एक समय की बात है, और सुनो लगा के काने, कुआरी बन को चले गई तो लगा हरि को ध्यान। ऐसे भैया लगा हरि को ध्यान, सतीर देखते हड़ बन को धाई, और ठाडी बन में तपे हरि को गुन गावे रे भाई।
कैसे गा रही है भैया? ज्ञानी ईश्वर को लगायो है और सुरपति को सिंहासन तप के बल से लायो है। प्रिय सज्जनों, नर्मदा सती बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थी। प्रिय सज्जनों, धुर जंगल के लिए निकल जाती हैं और इतनी कठोर तपस्या करती हैं जिससे इंद्र महाराज का सिंहासन कांपने लग जाता है। तो इंद्र महाराज क्या कहते हैं सती जी के विषय में, भक्ति के विषय में, और सती जी क्या कहती हैं? अरे कुआरी कन्या जंगल में तपस्या ठानी करती। अरे वो कुआरी कन्या जंगल में तपस्या ठानी करती। वो कांपे सुरपति को सिंहासन हाले करती। कुआरी कन्या जंगल में तपस्या ठानी करती। कांपे सुरपति को सिंहासन हाले करती। कुआरी कन्या जंगल में तपस्या ठानी करती। कांपे सुरपति को सिंहासन हाले करती। हाजिए कांपे सुरपति को सिंहासन हाले अरे आ गयो सुरपति के धोखा, कोई भक्त बड़ो बलवान हिला दई है मेरी नौका। सुरपति ने करके सलाह तो माया दई फैलाए और नाचत अप्सर राज गगन में फूल रहे बरसाए। हेरते डोले बन खंडन में और खोजत खोजत पहुंच गए जहाँ कन्या लगी भजन में। काम ने बाण चलायो है और चली नहीं कछ पैर लौटे। अरे काम ने बाण चलायो है और चली नहीं कछु पैज लौटी कर दिन आयो है। अप्सरा हार गई है सारी और टिगो नहीं बाको ध्यान के सुन लो कन्या कुआरी की। इंद्र फिर भारी घबरायो, मेरी रक्षा करो महाराज लौट वो ब्रह्मा के ढंगायो। अरे ब्रह्म बोले मीठी बानी। अरे सुनो सदन दे ध्यान, ब्रह्म बोले मीठी बानी। और मेरे जाए इंद्र वरदान बता दो। जब इंद्र महाराज का सिंहासन जो कांपने लग जाता है तो कोई उपाय नहीं बैठता है। तो ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, महाराज मेरा राजपाट जा रहा है सारा, अब कोई पाती लगा दीजिए। तो ब्रह्मा जी किस प्रकार से सहायता करते हैं? अगर कोई बड़ा आदमी हो, प्रधान हो, मंत्री हो और कोई गरीब की सहायता करे तो कितना अच्छी बात है। देखिए आगे क्या होता है। अरे ब्रह्म बोले मीठी बानी, मेरे जाए इंद्र वरदान बचा दूं तेरी राजधानी। अब क्या होता है प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी आते हैं और उसकी किस प्रकार से सहायता करते हैं। अरे खणीसु ब्रह्मा चले आयो कन्या के पास और सब भक्ति पूरन भई तो तेरी पूरन कर दूं आसे। ध्यान कन्या को छुड़वाया, फूल ये देवन ने बरसाया। अरे मांग ले बेटी तू वरदान, छुड़ायो मैंने तेरो जान। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी आ जाते और सती जी से जब भक्ति करती हुई तो कहते हैं, अरे लक्ष्मी आपने इतनी कठोर तपस्या की है जिससे महाराज का सिंहासन हिल रहा है।
तो देखिए अब मेरी बात पर ध्यान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उस कन्या से? क्या कहते हैं भैया? कन्या को छुड़वाया, फूलिए देवन ने बरसा, अरे मांग ले बेटी तू वरदान, छुड़ायो मैंने तेरो जान। अरे बेटी तेरा भक्ति से ध्यान मैंने छुड़ाया है और तू मन चाहे वरदान मांग ले। क्या मांगती है नर्मदा सती जी ब्रह्मा जी से वरदान में? मांग ले बेटी तू वरदान, अरे मांग ले बेटी तू वरदान, छुड़ायो मैंने तेरो ध्यान। बोल रही है कन्या बेना, वैकुंठ देखने के लिए मेरे तरस रहे नैना। मैं इसी देश जाऊं रे वैकुंठ अमर फल पाऊं, कन्या खूब ही बर दियो रास्ता वैकुंठन को लियो। मानव तन से पहुंच गई रे कन्या स्वर्ग के द्वार, पहुंच गई कन्या स्वर्ग के पास, और देव फूल बरसारी आसमां। कन्या के लिए क्या वरदान देते ब्रह्मा जी और क्या? अरे मानव तन से पहुंच गई कन्या स्वर्ग के द्वार, और देव फूल बरसारिया तो माँ हो गई जयकार। इंद्र मन में सोच करे से घबराए, और प्रिया को सो हट नहीं तो या को करो पाए। ब्रह्मा जी से कहते हैं इंद्र महाराज की प्रिया का साथ नहीं होता है, महाराज से समाना प्रेम से। और क्या होता है बंधुओं? अरे ब्रह्मा मेरी रक्षा कीजिए, वो नारी के तत्व से मेरो ही तन मन सीजे। महाराज नारी में हट होता भारी, कछु बंधन देव लगाए जान फिर बच जावेगी मारी। कैसे बच जाती भाई? अरे कोई और भी भक्ति करेगी, और याने तो वैकुंठ लिया कोई मेरो राज हरेगी। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी से वैकुंठ दान को लेती है सती जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मैंने वरदान में वैकुंठ दे दिया, अगर कोई और वरदान मांग लिया तो मैं क्या दूंगा? क्या होता है? अरे कोई और भी भक्ति करेगी, और याने तो वैकुंठ लियो कोई मेरो राज हरेगी। अरे ब्रह्म बंधन में जब डाले, ब्रह्म बंधन में जब डाले, और जिसने इसको रचियो नारे से, बंधन में डर जाते और क्या होता है सज्जनों? सृष्टि के रचयिता भी घबरा जाते हैं। अरे ब्रह्म बंधन में जब डारे, और जिसने इसको रची नारी से देवी सब हारे। क्या होता है भैया? अरे ब्रह्म कहे सुन लाडली, अरे ब्रह्म कहे सुन लाडली, नारियों को यही धर्म है, पति की पूजा नित्य करो यही चारों कर्म है। अब मृत्युलोक में जाए के भक्ति तुम पूरी करो, मन ब्रह्म बर के सेवा नित्य उसकी करो। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से सती जी? कैसे कह रही है भैया? भक्ति तुम उसकी करो, अब मृत्युलोक में जाए के भक्ति तुम उनकी करो, मन ब्रह्म बर के सेवा नित्य उसकी करो। कहती नर्मदा बहिना, क्या होता है? अरे कहती नर्मदा बात सुन मैंने पति देखा नहीं, भक्ति करी है आपकी दूजा कोई रहा नहीं। ब्रह्मा जी कोई पति चुनने के लिए कहती हैं तो ब्रह्मा जी शंका में पड़ जाते हैं और क्या कहते हैं प्रिय सज्जनों? आज्ञा पाकर नर्मदा तो आ गई है सुकुमार, आ गई है सुकुमार, और खोजत डोले विपन में सुबाय
होता है 3 लोग 14 भवन में कोई पति देव नहीं मिलता है, क्या होता है? अरे आगे पहुंची विपन में भैया अरे मुनि ढिंग पहुंची जाए, अंधा बहरा लंगड़ा धर्ज का तन में कोड चुचाए, जाकर बोली है बेबानी मेरे पति बनो महाराज आज ये मैंने मन में ठानी। प्रिय सज्जनों, ब्रह्मा जी उनसे भक्ति की कह देते हैं तो सती जी अपनी ओर से पति देव चुनती हैं। इस प्रकार से पूरी कलंकी पति देव को साथ में ले लेती हैं और क्या भगवान से निवेदन करती है मेरे भैया। और जाकर बोली है बेबानी मेरे पति बनो महाराज आज ये मैंने मन में ठानी, नाट मुनिवर देवा मैं भेड़ा लंगड़ा हूँ मेरी तू कैसे करेगी सेवा। प्रिय सज्जनों, अंधे पति को ही वो पति देव चुन लेती है तो वो अंधा कहता है कि मेरी सेवा कैसे करेगी तू, मैं तो नेत्रों से अंधा हूँ। प्रिय सज्जनों, भाग्यवश कर्म वशा में क्या होता है? अरे मैं भेड़ा लंगड़ा हूँ मेरी तू कैसे करेगी सेवा। अरे सती ने ये तपवट किया और मान गए मुनिराज, सती ने बाई रे पति बनायो। कैसे बनाए भैया? एक दिन गंगा की परवी और करवाऊं स्नान पति देखे ऐसी मेरी मर्जी। प्रिय सज्जनों, उस अंधे पति को नर्मदा सती हाथ से पकड़ करके और एक दिन गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जाती है। क्या होता है आगे, किस प्रकार से हाथ पकड़ के ले जाती है? अरे माने गए मुनिराज, सती ने भाई रे पति बनायो, एक दिन गंगा की पर भी वो करवाऊं स्नान पति ने कैसी मेरी मर्जी। पति को ले गंगा पे धाई, वो पति को पूजन करे घाट पे अति मन में हर्षाई। क्या कहती है? जब घाट पर लेकर पहुंच जाती है तो पति देव से कहती है पति देव इसमें आप गोता लगाओ, भगवान चाहे तो हमारा संस्कार बदल सकता है। कैसे अरे लगाओ गंगा में गोता। अरे सुनो सजन दे ध्यान लगा रहो गंगा में गोता, और कर्म लिखी नहीं मिटे लिखा जो मिटना नहीं होता। अरे लगाओ गंगा में गोता और कर्म लिखी नहीं मिटे लिखा जो बिदना ने होता। अरे पति देव गंगा महारानी में स्नान कर ले, जो कुछ होगा वो भगवान करेगा, मैं तो तेरे साथ ही जमारो काट लेंगी। क्या होता है प्रिय सज्जनों? क्या होता है भैया? अरे स्नान तब करवाए के भैया गंगा के तट पे ला रहे, पति को पूजन बा करे मन में बोहर सा रही। रास्ते में बैठे संत जी, कैसे? अरे भैया रास्ते में बैठे संत जी, स्वर से लागी लगना, अंधे की ठोकर भा लगी एकदम भड़की थी अगना। कौन को जी? प्रिय सज्जनों, अपने अंधे पति को नर्मदा सती जी गंगा में स्नान कराने के लिए लाती है तो रास्ते में संत महाराज गंगा महारानी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो उस संत के उस अंधे पति की ठोकर लग जाती है। प्रिय सज्जन, संत महाराज क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रिय सज्जनों? क्या कहते हैं भैया? रास्ते में बैठे संत जी, स्वर से लागी लगना, अंधे की ठोकर भा लगी एकदम भड़की थी अगना। प्रिय सज्जनों, हमारे द्वार पर संत महाराज भगवान के वेश में आ जाए तो माता बहन भाई कोई अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी संतों की वाणी खाली नहीं जाती है, क्योंकि ये भगवान का वेश है। अंधे की ठोकर भा लगी एकदम भड़की थी अगना, कहे सुन तो मेरी बात सुने, तेने छुड़ायो ध्यान को। भैया अरे कहे संत मेरी बात सुन, तेने छुड़ायो ध्यान को,
दिन निकलते ही खत्म होगा श्राप ही आपको। कैसे? प्रिय सज्जनों, सती जी को अंधा पति मिला था और जब संत महाराज के ठोकर लग जाती है तो संत महाराज श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कर्म में कितनी वो है कि अंधा पति था, फिर ठोकर लग गई तो श्राप लग जाता है। तो सती जी क्या कहती है संत महाराज से, और संत महाराज सती जी क्या कहते हैं आपस में अपनी अपनी तपस्याओं का बल दिखाते हैं। प्रिय सज्जनों, कैसे? अरे कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बोला नंदी। अरे कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुलाए दूंगी। तीनों लोगन में याद रोवान जमाऊंगी। कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुला दूंगी। तीनों लोगन में याद रोवान जमाऊंगी। कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुला दूंगी। तीनों लोगन में याद रोवान जमाऊंगी। अब दोनों में तकरार हो जाती है और तकरार की परीक्षा कैसे होगी कि संत जीत जाता है तो संत बुद्धि में और ज्ञान में ज्यादा है। अगर माता सती जी जीत जाती है तो संत महाराज क्या होता है, अरे कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुला दूंगी। अरे कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुलाए दूंगी। तीनों लोगन में याद रोवान जमाऊंगी। बताता है कि संत महाराज श्राप देते हैं तो सती जी को 14 भवन में अंधेरा कर देते को भान को उगने से रोक देती है। कैसे दियो श्राप पति को तेरो ज्ञान बुला दूंगी। हमारे मीडिया जी 16 विद्यापन में अब नचवे की खेती तो नचवे में बहुत फर्स्ट नंबर के हैं। क्या होता है, श्राप संत ने दे दिया तो सुनो कथा चितलाए, और कन्या मन में सोचती तो हरिचरण चितलाए। बानी सुनता ही संत की भरा बदन में जोश, और ये अंधा मेरा पति था सुतन कैसे लगायो दोष। संत महाराज से सती कहती हैं कि मेरा अंधा पति था, ठोकर लग गई तो कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए संत महाराज। लेकिन संत नहीं मानते हैं और श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। होते में श्राप पति को दियो बाबा भर आयो मेरो हियो से मैं अंधा बहु ने से आरिया में गलती बाबा तेरी, कोई ने बुद्धि तेरी फेरी। सुन के संत तुरंत गरमायो, मेरे उल्टो दोष लगायो। प्रिय सज्जनों, संत महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और सती जी भी क्रोधित हो जाती है। क्या होता है, सुन के संत तुरंत गरमायो, मेरे उल्टो दोष लगायो। अरे याने ध्यान डिगायो हर से, या भुगतेगा तेरा कर्मन से। या में मेरा दोष नहीं है, होती तो हो करके रहिए। अरे जब निकले गो सूर्यपति दिखती रो मर जाएगो। सूर्यपति तो तेरो मर जागो। और संत बचन नहीं टने श्राप मेरो।
दिया था। ध्यान से सुनेंगे तो कविता बहुत अच्छी है। क्या होता है? अरे जब निकले गो तेरो मर जाएगो और संत वचन नहीं टले श्राप मेरो पूरो हो जागो। क्या कहती है कन्या? कह रही भैया, अरे कन्या कहती ऋषि दे तो देखूं तेरो श्राप और सतवंती के सत्य को सुने तोए दिखाऊं ताप। कन्या ने अपनो सत जमायो वचन सुनायो। प्रिय सज्जनों, सूर्य भगवान से निवेदन किया कि अगर आप उगने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं रोकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप अगर उगेंगे तो मेरा पतिदेव खत्म हो जाएगा। को संत महाराज ने श्राप दे दिया है। दिनुगत रोक दो भैया। किस प्रकार से रोकती है भैया? कैसे रोकती है भैया? सूरज पूनो वचन सुनायो मेरी आज्ञा तुमसे धारो। अरे नहीं आवेगो काल तुम्हारो मेरी आज्ञा तुमसे धारो। अरे मैं भस्म तोय कर दूंगी मेरो पति तोय से दूंगी। आज्ञा सूरज ने नहीं मानी, अरे आज्ञा सूरज ने नहीं मानी और मैं धन से बरस रहे पानी। देवन में मच रो हल्ला और कर रहे सटेटा सल्ला। अरे नहीं होगा सूरज और भान। क्या होता है प्रिय सज्जनों? नहीं होगा सूरज और भान। अरे काई बीज लो पेड़ो वो सूरज को कौन निकालो। जब 3 लोग 14 भवन में अंधेरा हो जाता है तो देवतागण मशवरा मिलाते, भाई ये कौन महापुरुष है जिसने सूर्य भगवान को रोक दिया है। प्रिय सज्जनों, क्या होता है? अरिया काई बीज लो पेड़ो वो सूरज को कौन निकालो। देव ऋषि का बुढ़ारिया तो हो रही है तकरारे। भैया देव ऋषि का बुढ़ारे तो हो रही है तकरारे। और 3 लोग 14 भवन से कोई होता है। और देव ऋषि घबरारिया तो हो रही दे देकार। माता बहनों, आप जैसी सती थी कोई दूसरी नहीं थी जिसने सूर्य भगवान को रोक दिया। बताओ ताजे की बात है। क्या होता है? अब देवन ने कर सलाह तो नारद लियो बुलाए। सब देवताओं में सबसे बड़े नारद जी हैं। तो देवता एकत्रित हो जाते और क्या कहते कि नारद को बुलाओ, बिना भारी है कोई माया रच के अगर पीछा छूट जाए तो बहुत अच्छा है और यहाँ अंधेरे में ही बैठे रहो। अब तो फिर लाइट आ गई, लेकिन पहले का दियो बुझ जाते तो अंधेरो ही रहते। क्या होता है? क्या होता है भैया? सब देवन ने कर सलाह नारद लियो पाए और भान उदय होता नहीं तो या को करो पाए। अब तुम प्रति लोक में जाओ वहां जा करके पतो लगाओ। नारद जी को मृत्युलोक में भेजते हैं देवता कि आप पहले भेजाओ, अगर वहां कोई नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और रहेंगे। प्रिय सज्जनों, नारद जी देवताओं की बात को मान करके और मृत्युलोक को हिरा करने के लिए चल देते। अरे तुम मृत्युलोक को जाओ वहां जा करके पतो लगायो। अरे वाह कौन भयो तब धारी बातो पुरुष है या नारी। मुनवर फिरे मासू आयो बालो मृत्युलोक में आयो। बाने हुई किंगरा सारी कोई नहीं मिलो तब धारी। प्रिय सज्जनों, मृत्युलोक में नारद जी हेरा करके आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता है। देवताओं से फिर कहते हैं भैया मुझे तो वहां कोई नहीं मिला। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आने हेरी किंगरा सारी कोई नहीं मिलो तब धारी। अरे फिर गंगा तट पे आयो वहां एक लंगड़ा अंधो पायो। बाकी नारे खड़ी अनबेली और आंसू सु भीग रही चोली। नारद ने देखी ये माया अब स्वर्ग लव कुमाया। प्रिय सज्जनों, नारद जी फिर घूम फिर के गंगा तट पे आते हैं। कैसे आते हैं भैया? वहां पर नारी खड़ी हुई थी और जैसे बरसात में नदी बहती है उसी तरह से प्रिय सज्जनों आंखों में से आंसू बह रहे थे। और गंगा घाट में देख करके और नारद जी कहते हैं भैया
ये खेला चौड़ो है। तो क्या है भैया? अब कैसे खाल बैठे? अरे गंगा घाट पे नार ने रोको सूरज भान। अब गंगा घाट पे नार ने तो भैया रोको सूरज भान। और हाय हाय करके फिर तो आओ नारद जी गंगा घाट पर आते हैं और वहां पर एक नारी खड़ी हुई थी अकेली और अपने पति की सेवा कर रही है। क्या होता है प्रिय सज्जनों? अरे नारद की सुने बात कुआए सम्मति लोके और सती अनुसुईया के चरणन में आकर गई डोके। प्रिय सज्जनों, नारद जी से ये बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि सभी देवता आ चुके हैं, अब हम विनती करते निवेदन करते हैं कि बहन की बात को बहन मानेगी, हम अनुसुईया जी के पास चलते। प्रिय सज्जनों, क्या होता है माता बहनों को भी इस कविता से ज्ञान मिलता है कि बड़ी बहन अगर गलती कर देती है तो छोटी को संभालना चाहिए, अगर छोटी गलती कर दे तो बड़ी को संभालना चाहिए। इन्हीं के टेनी की और वैसी सांस नहीं करी लड़बड़ नहीं, बहना की बात को बहना अवश्य मानना चाहिए। माता बहनों देखो कितनी सती सूरमा थी जिसने सूर्य भगवान को रोक दिया। क्या होता है? अरे देवन के संग में आई, अरे प्राण देवी तुम बचवाओ। नारद जी कह रहे हैं प्राण देवी तुम बचवाओ, कह दे अब सूरज की छुड़वाओ। संग में अनुसुईया भी आई, लारे देवन घूमे लाई। जब भी गंगा घाट पे आए वहाँ पे अद्भुत खेल दिखाए। ये सज्जनों अनुसुईया जी को साथ में लेकर के और नारद जी गंगा घाट पर आ जाते हैं। क्या होता है भाइयों? यहाँ पर पड़े देखन में हाथों भय नीर नैनन में, अरे फिर कहे सखियो बेना। क्या कह रही है अनुसुईया जी नर्मदा सती जी कि बहना ये काम अच्छा नहीं है, 3 लोग 14 भगवान मेरा हो रहा है, अब मेरी बात वहाँ मानो। जब तो हमारी तुम्हारी बहना का अच्छा प्रेम भाव है और नहीं आप नहीं मानोगी तो गलत है। प्रिय सज्जना अनुसुईया जी की बात को नर्मदा सती बहना मान लेती और क्या होता है? अरे फिर कहे सखियो बहना, अरे सूरज को छोड़ दे बहना। अनुसुईया की बात कुरलीनी बाने माने, अनुसुईया की बात पूर मलिनी बाने माने। और भाने उदय कर दीजिए तो फिर अनुसुईया जी की बात को बहना मान लेती है। प्रिय सज्जनों बड़ा काम हुआ, धन्यवाद जय हो परमात्मा। ऐसी सती सूरमा नारी हो ऐसे। प्रिय सज्जनों क्या होता है? अनुसुईया की बात को लीनी बाने माने और भानोदय कर दीजिए सो तेरे दोनों जोड़ू हाथ। बहना सुनो मेरी बात को, कैसे? अरे बहना सुनो मेरी बात को, सूरज को आज्ञा दीजिए। सब देवता विनती करें, अरे दी जरा सुन लीजिए। सती जी क्या कहती है अपनी बहना से? क्या कहती है भैया? कहती नर्मदा बहनों मैं अज्ञात हूँ कैसे बता, मेरे पति को श्राप है जाको जतन मोकू बता। कि बहना मुझे श्राप का संत का श्राप लगा हुआ है, मेरा अंधा पति यही मेरे कर्म में मिला, ये भी खो जाएगा तब बहना मेरा कहाँ जमारो पटे वो। लेकिन अनुसुईया जी धीर बनाती हैं और क्या कहती है बहना से?
कहती नर्मदा बहनों अज्ञाताओं कैसे बता, मेरे पति को श्राप है या को जतन मोकू बता। अरे छोड़ दूं मैं भान को, क्या होता भैया? अरे छोड़ दूं मैं भान को, बहना पति मेरो बरे। अनसुईया सुन लाडली चिंता तू अब मत करे। क्या होता है? अरे पति तिरो मर जाएगो तो मैं उसको कर दूं अमरे। या अनसुईया की बात कुरली निर्बाने माने। अरे अनसुईया की बात कुरली निभाने माने। और देव फूल बर सारी आंसू बने। की बात पूरली बाने माने। और देव फूल बरसारिया तो छोड़ो सूरज भान। क्या होता है? भानोदय होने लगा तो निकले पत के प्राण। और श्राप अटल हो के रहे तो सुनो लगा के कान। पति धरन कस खा के बारो रही है बहुत दुख पाके। गैया सी बोडक रावे अनसुईया जी धीर बनावे। नारी को तुम धर्म निभाओ और आतन तू चिता बनाओ। कितनी कठोर नारी थी देखी अपने पति देव का दाह संस्कार हाथों से करती है। क्या होता है प्रिय सज्जनों? अरे तुम पूरन कह दो काज, तेरा धागे खोलेगा आज। या मैं जल्दी अग्नि लगाओ, दिल में सू तुम शोक हटाओ। नारियों का कितना कठोर हृदय देखिए। दिल में सू तुम शोक हटाओ, वो जब लैया पति की झाड़ी। अब मत घबरा में मन प्यारी, मंत्र पढ़ के छीटा दियो, बानर पति अमर कर दियो। क्या होता है? जब नर्मदा सती का पति खत्म होता है तो अनसुईया जी उससे कहती है आप मंत्र का मैं जल पढ़ के देती हूँ और छीटा दे दीजिए, हमारा पति 16 वर्ष में हो जाएगा। जय हो। बाने पति अमर कर दियो। अरे पति 16 वर्ष वो कियो, नार ने पति भर ले लियो। बारिशी कौन सो भाई, शांते की ठोकर खाई। अन्य को थम नाम बताओ और सूरज को समय बतलाओ। अरे कर ले रे शुभ कर्म। प्रिय सज्जनों, क्या होता है? शुभ कर्म करने से शुभगति प्राप्त होती है। वो कर ले शुभ कर्म जमानो भी तो जावे रे। कर ले शुभ कर्म जमानो भी तो जावे रे। कर ले शुभ कर्म जमानो भी तो जावे रे। अब सतवंती के सत्य की ईश्वर राखे लाजे। अब सतवंती की सत्य की ईश्वर राखे लाज। और मेरी पूरी हो गई कथा सती को। हरि की कथा सुनो रे तम मुख से जो बानी। सुनो तम मुख से जो बानी। और गलती कर जो पाप सुनो तम।